गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्दस्य गणञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आ कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। प्रणमामि श्रीमती राधा पूर्ण ब्रह्म सनातनी श्री राधा परमानंद विश्वते विश्वपालिनी गोलकधामिनी श्री कृष्ण मनोहारिणी श्री वजेश्वरी विनोदिनी श्री राधिका प्रणमः। श्री वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यः सर्ववैष्णवाय नमो नमः। ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं जतपूजितं मायदेव परिपूर्ण ततस्तमे अपराधशस्त्राणि त्र्यन्ते निश्चमया दाशय मामिति कमस्य श्रीमधुसूदन श्री विश्वभानुकुमारी के पदबंधो करजो जहि निशिवासुरधर ब्रजवासी नंद किशोर। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल पात फल फूल सो राधे राधे होय। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गौर रमन विजयते श्री हरे कृष्णा श्री राधे राधे। तो आप सभी भक्त कैसे हैं? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। हम भी श्री जी की कृपा से बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज हम श्री राधा चरित अमृत का पाठ करेंगे, राधा चरित अमृत श्रवण करेंगे। हमने तो बहुत श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की है, भक्तमाल ग्रंथ की श्रवण की है और भी बहुत सारे ग्रंथ हमने श्रवण किए, लेकिन हमने अभी तक श्री श्री राधा चरितमृत श्रवण नहीं किया। तो श्री जी की कृपा से, श्री जी की प्रेरणा से, तो इस दास के वाणी से श्री राधा चरितमृत का जितना हो सके, श्री जी जितना कृपा करेगी, ये दास आपके सामने प्रकट करेगी। तो आशा करते हैं सभी वैष्णवजन, सभी भक्तजन कृपा करके शक्ति दे, प्रार्थना करें श्री जी से, ताकि हम श्री जी की कृपा पात्र बन सके और श्री जी का यशोगान गा सके। तो चलिए आरंभ करते हैं श्री श्री राधा चरितमृत। जय हो जगत पावन प्रेम की, जय हो उस अनिर्वचनीय प्रेम की, उस प्रेम की जय हो जिसे पाकर कुछ पाने की कामना नहीं रह जाती, उस चाह की जय हो जिस प्रेम चाह से कामना रूपी पिशाचिनी का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है और अंत में हे यादव कुल के वंश धर वज्रनाव, तुम जैसे प्रेमी को भी जय हो। महेश्वरी सांडिल्य से श्री राधा चरितमृत सुनने की इच्छा प्रकट करने का महेश्वरी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वो उस प्रेम सिंधु में डूबने और उबरने लगे थे। हे द्वारिका के प्रपत्र श्री वैजनाभ, मैं क्या कह पाऊंगा श्री राधा चरितमृत को, जिन्हें राधा का नाम लेते हुए श्री सुखदेव जैसे परमहंस को समाधि लग जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। हाँ, प्रेम अनुभूति का विषय है वैजनाभ, ये वाणी का विषय नहीं है। कुछ देर मौन होकर फिर हंसते हुए बोलना प्रारंभ करते हैं महेश्वरी सांडिल्य। गूंगे की स्वाद की तरह है ये प्रेम, गूंगे की स्वाद की तरह है ये प्रेम। जिस प्रकार गूंगा बोल नहीं सकता, जैसे रसगुल्ला अगर उन्हें मिल जाए
तो उसका जो गुण है, जो उनका स्वाद है, वो बोल नहीं सकता गूंगा। ठीक उसी प्रकार जिसको प्रेम है वो बोल नहीं सकता कि प्रेम की अनुभूति क्या होती है। तुम कहो तो पुराण इतिहास या वेदांत गुरु प्रतिपादित तत्व का वर्णन करना मुझे सांडिल्य को अशक्य नहीं है, पर प्रेम पर मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं। प्रेम की परिभाषा क्या है? परिभाषा तो अनंत है प्रेम की, अनेक कही गई है। अनेक कवियों ने इस पर कुछ न कुछ लिखा है इस प्रेम के संबंध में, पर सब अधूरा है, क्योंकि प्रेम की पूरी परिभाषा आज तक कोई लिख ना सका। पूरी परिभाषा मिल ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेम वाणी का विषय नहीं, ये शब्दातीत है, शब्दातीत है। इतना कहकर महेश्वरी सांडिल ने फिर मौन हो गए। हे महेश्वरी में श्री सांडिल ने, आपने प्रेम के लिए जो कुछ कहा वो तो ब्रह्मा के लिए कहा जाता है, तो क्या प्रेम और ब्रह्मा एक ही है? अंतर नहीं है दोनों में? मैं अधिकारी हूँ कि नहीं है महेश्वरी? मैं प्रेम तत्व को नहीं जानता। आपकी कृपा हो तो मैं जानना चाहता हूँ, यानी अनुभव करना चाहता हूँ। आप कृपा करें। हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के प्रपौत्र बजनाभ ने महेश्वरी सांडिल्य से पूछा। हाँ, ब्रह्मा और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मा और प्रेम में कोई अंतर नहीं है। फिर कुछ देर कालिंदिनी यमुना को देखते हुए मौन हो गए महेश्वरी सांडिल ने। नहीं नहीं, ब्रह्मा से भी बड़ा है। कौन? ब्रह्मा से भी बड़ा प्रेम है। प्रेम मुस्कुराते हुए फिर बोले महेश्वरी सांडिल ने, तभी तो वह ब्रह्मा अवतार लेकर आता है, केवल प्रेम के लिए। प्रेम उस ब्रह्मा को भी नचाने की हिम्मत रखता है, जिस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण को नचाया। क्या नहीं नचाया? क्या उसी ब्रजभूमि में गोपी ने, उन अहीर की कन्याओं ने माखन खिलाने के बहाने से उस ब्रह्मा को अपनी बाहों में भरकर उस सुख को लूटा है, जिस सुख की कल्पना भी ब्रह्मा रुद्र इत्यादि नहीं कर सकते। उन गोपियों के आगे वो ब्रह्मा नाचता है। ये है प्रेम देवता का प्रभाव। नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लग जाते हैं मैं श्री सांडिल्य के ये सब कहते हुए। भक्तों, इतना आसान नहीं है प्रेम की परिभाषा करना। ये सुखदेव, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महाराज, जितने भी प्रेम के अनुभूति किए हैं, कोई नहीं कह सकता प्रेम का अनुभूति, प्रेम का अनुभव। स्वयं सुखदेव महाराज जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तभी वो श्री राधा का नाम आते हुए स्तंभ हो गए, क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं थी श्री राधा चरित अमृत के बारे में, श्री राधा के बारे में कुछ कहने की। जब परीक्षित ने कहा आप आगे क्यों नहीं कहते, तो सुखदेव जी कहते हैं मैं नहीं कह सकता श्री राधा चरितमृत को, क्योंकि श्री राधा मेरी गुरु है और गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। तो जितने भी बड़े बड़े ऋषि महाजन हैं, वो कभी प्रेम की अनुभूति नहीं बता सकते। जिसको प्रेम है वो कह ही नहीं सकता। जिस प्रकार सांडिल ने मुनि कृष्ण कौन है शांत भाव से पूछा था वज्रनाभ ने ये प्रश्न। ब्रजनाभ ने कहा कि ये कृष्ण कौन है, जबकि उन्हें पता है ब्रजनाभ कृष्ण के प्रपौत्र है। और ब्रजनाभ कह रहे कि ये कृष्ण कौन है, आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि कृष्ण कौन है। तो चंद्र है कृष्ण। वैसे आनंद में भरकर कह रहे हैं कि चंद्र है श्री कृष्ण। जैसे
कहा कि चंद्र, तो बजनाभ ने पूछा कहा कि चंद्र, श्री राधा रानी के हृदय में जो प्रेम का सागर उमड़ता रहता है, उस प्रेम सागर में प्रकट हुआ चंद्र है ये कृष्ण। महेश्वरी ने उत्तर दिया। श्री राधा रानी क्या है? महेश्वरी बजनाभ ने पूछा। वो भी चंद्र है, लेकिन वो पूर्ण चंद्र है। महेश्वरी का उत्तर है कहा कि चंद्र, बजनाभ आनंदित से पूछते हुए। वत्स वजनाभ, श्री कृष्ण के हृदय समुद्र में जो संयोग वियोग की लहरें चलती है और उतरती रहती है, उसी समुद्र से प्रकट हुआ चंद्र है ये श्री राधा। तो फिर ये दोनों श्री राधा और कृष्ण कौन है? दोनों चकोर है और दोनों ही चंद्रमा है। कौन क्या है कुछ कहा नहीं जाता। इसे इस तरह से माना जाए जैसे राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। क्या वजनाभ? प्रेम की उस उच्च अवस्था में अद्वैत नहीं घटता। वहाँ कौन पुरुष और कौन स्त्री उसी प्रेम की उच्च भूमि में विराजमान है, ये दोनों अनादि काल से। इसीलिए राधा कृष्ण दोनों एक ही है। ये दो लगते हैं पर दो नहीं है। हे वजनाभ, जो इस प्रेम रहस्य को समझ जाता है, वह योगियों को भी दुर्लभ प्रेम भक्ति को भी प्राप्त करता है। इतना कहकर भाव समाधि में डूब जाते हैं। हे राधे, जय राधे, जय श्री राधे। बस सांडिल्य मुनि को यही स्वर गूंज रही है और यही शब्द कह रहे हैं। ये आवाज काफी देर से आ रही है। देखो तो कौन है? विशाखा सखी ने ललिता सखी से कहा, कहो ना, ज्यादा शोर ना मचाए। वैसे भी हमारे प्यारे आज उदास है, उनका कहीं मन ही नहीं लग रहा। पर ऐसा क्यों हुआ? ललिता सखी ने विशाखा सखी से पूछा। अपने प्यारे अपने प्राण श्री जी को चंद्रमा दिखा रहे थे और दिखाते हुए बोले कि तिहारों मुक्त चंद्रमा की तरह प्यारी है मेरी प्यारी श्री राधा रानी। बस रूठ गई हमारी राधा प्यारी, विशाखा सखी ने कहा। पर इसमें रूठने की क्या बात? ललिता सखी फूलों की सेज लगा रही थी और पूछी जा रही थी। जब प्यारे ने अपने प्राण श्री राधिका से उनके चिबुक के हाथ रखकर उनके कपोल को छूते कहा कि चंद्र की तरह मुख है तियारो। ओह, तो क्या मेरे मुख में कलंक है? बस राधा रानी रूठ जाती है। मेरे मुख से काला धब्बा है, मेरे मुख में काला धब्बा है। बस श्री राधा प्यारी रूठ गई। ललिता सखी भी दुखी हो गई, क्योंकि जब श्याम सुंदर और हमारे श्री जी रूठ जाती है तो मानो सारी सखियां भी रूठ जाती हैं। क्योंकि जब श्री जी और हमारे लालजू खुश होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो सारे सखी खुशी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सुखी में ही सुख और उनके दुखी में ही दुख होते हैं हमारे ब्रज की गोपियाँ। ललिता पर श्री राधा रानी को भी बार बार में मान नहीं करना चाहिए ना, विशाखा सखी ने कहा। विशाखा सखी ललिता सखी कह रहे कि बार बार हमारे श्री जी श्याम सुंदर से रूठ जाती है, तो बार बार रूठना भी तो अच्छा नहीं है। पेड़ प्रेम बढ़ता है, प्रेम के उतार चढ़ाव में तो प्रेम का आनंद है। यही तो प्रेम का रहस्य है, रूठना फिर मनाना। श्री राधे, जय जय राधे, जय श्री कृष्ण, जय राधे। अरे अब तो जा और देखिए कौन आवाज लगा रहा है। कौन कह रही है? श्री राधा रानी। कह दे हमारे श्याम सुंदर अभी उदास है, क्योंकि उनकी आत्मा रूठ गई। अब वो मनावेंगे। जा ललिता, जा कह दे। ललिता सखी बाहर आई। कौन है आप?
और क्यों ऐसे पुकार कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है ये निकुंज है? भक्तों, ये निकुंज की बात है। निकुंज में ये लीला हो रही है। इधर सांडिल्य मुनि ब्रजनाभ को सुना रहे हैं निकुंज की बातें। ललिता सखी बाहर आई, कौन है आप और क्यों ऐसे पुकार कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं है ये निकुंज है? श्याम सुंदर अपने अलाधिनी के साथ बिहार में रहते हैं। हमें पता है सखी, हमें सब पता है, पर एक प्रार्थना करने आए हैं हम लोग। उन तीनों देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की ललिता सखी से। ये तीनों देवता कौन हैं जो निकुंज में प्रवेश किए? अभी राधा रानी रुठी हुई है, श्याम सुंदर दुखी है, और श्याम सुंदर कह रहे हैं अभी मैं बहुत दुखी हूँ, हमारी श्री जी रूठ गई है, मैं पता नहीं हमारे द्वार पे कौन आया, तुम जाके देखो। क्योंकि अभी कृष्ण रूठे हुए हैं, कृष्ण को बिल्कुल मन नहीं लग रहा, एकदम प्रसन्न हित है। ललिता सखी तीनों देव को कह रहे हैं कि आप कौन हैं? तो तीनों देव कह रहे हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हैं। किस लिए पधारे आप यहाँ पे? किस लिए पधारे हैं? पर कुछ सोचती हुई ललिता सखी बोली, आप लोग हैं कौन? हम तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अच्छा, आप लोग सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता? ललिता सखी को देर न लगी समझ। फिर कुछ देर बाद बोली, पर आप किस ब्रह्मांड के विष्णु और ब्रह्मा शंकर हैं? क्या ब्रह्मा चकित थे? क्या ब्रह्मा भी अनेक है? ब्रह्मा स्वयं चकित है। क्या मेरे ब्रह्मा लोग और भी ब्रह्मा लोग हैं? उन्हें नहीं पता ब्रह्मा को कि मैं अकेला ही ब्रह्मा हूँ? उन्हें पता पड़ा, जब उन्हें जब पता लगा कि मेरी तरह और भी ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा चकित हो गए। ललिता सखी हंसी कि अनंत ब्रह्मांड है ब्रह्मा जी, और प्रत्येक ब्रह्मांड के अलग अलग विष्णु होते हैं, अलग अलग ब्रह्मा होते हैं, और अलग अलग शंकर होते हैं। अब बताइए कि आप किस ब्रह्मांड के, आप लोग ब्रह्मा विष्णु महेश है, आप किस ब्रह्मांड से आए हैं? कोई उत्तर नहीं दे सका। तो आगे आए भगवान विष्णु कि हे सखी, हम उस ब्रह्मांड के तीनों देव हैं जहाँ का ब्रह्मांड वामन भगवान अवतार लिए थे, जिसकी पद की चोट फूट गया था, उस ब्रह्मा लोक से आए हैं। ओ, अच्छा बताइए यहाँ क्यों आए? ललिता ने पूछा। पृथ्वी में हाहाकार मचा है, कंस जरासन जैसे राक्षसों का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। वैसे हम लोग चाहते तो एक एक लेकर उनका उद्धार कर सकते थे, पर ब्रह्मा चुप हो गए। तब भगवान शंकर आगे आए, बोले हम श्री श्याम सुंदर के अवतरण की कामना लेकर आए। भक्तों, आप समझ रहे होंगे कि सांडिल्य मुनि बद्रीनाथ को ब्रज की, वृंदावन की जो लीला है, उनके पूर्व की कथा चल रही है कि किस प्रकार हमारे श्याम सुंदर, हमारे श्री जी वृंदावन में प्रकट हुए हैं, वृंदावन में अवतार हुए हैं। उससे पहले निकुंज में किस तरह की लीला हुई थी कि वृंदावन में लीला की जाए। ब्रह्मा चुप हो गए, तब भगवान शंकर आगे आए, बोले हम श्री श्याम सुंदर के अवतरण की कामना करने आए हैं, क्योंकि वृंदावन में राक्षसों का बोलबाला खूब चल रहा है। बहुत परेशान, अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गई है। इसीलिए परेशान होकर सभी देवता कृष्ण के पास जाके अनुरोध कर रहे कि आप ही कुछ करें। और हम लोगों के साथ साथ अनंत योगी जन, अनंत ज्ञानी जन, अनंत भक्तों की ये इच्छा है कि श्याम सुंदर की ये दिव्य लीलाओं का आस्वादन पृथ्वी पर हो। भगवान विष्णु ने ये बात कही। ठीक है, आप लोग जाइए, मैं आपकी प्रार्थना श्याम सुंदर तक पहुंचा दूंगी। इतना कहकर ललिता सखी निकुंज में चली गई। अब इधर मना रही है श्री जी को कि प्यारी मान जाओ ना, देखो मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। हाँ, मुझे दंड दो राधे, मुझे दंडित करो, इस अपराधी को अपने
बाहु पास से बांध कर हृदय में कैद करो। कौन कह रहे हैं? श्याम सुंदर मना रहे हैं हमारे श्री जी को। हे वजना, उस नित्य निकुंज में आज रूठ गई श्री राधा रानी और बड़े अनिन्ह विनय कर रहे हैं हमारे श्याम सुंदर, पर आज श्री राधा रानी मान नहीं रही। इन पायल को बजने दो ना, ये करधनी कितनी कस रही है तुम्हारी शीन कटी में, इसे ढीला करो ना राधे। तुम्हारी वेणु में जो फूल मुरझा रहे हैं, नए लगा दूं, नए सजा दूं। श्याम सुंदर मना रहे कि किस प्रकार मेरे श्री जी, रूठी श्री जी को मनाऊं। हाँ, क्या बात है ललित। इधर युगल सरकार की जय हो। ललिता सखी ने उस निकुंज में प्रवेश किया और बोला। इधर श्याम सुंदर कह रहे कि क्या बात है ललित, देखो न श्री जी आज मान ही नहीं रही। असहाय से श्याम सुंदर ललिता सखी से बोले। मुस्कुराए हुए ललिता ने अपनी बात कही कि हे श्याम सुंदर, बाहर आज 3 देव आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्यों क्यों आए थे? श्याम सुंदर ने पूछा। श्याम सुंदर को पता है, फिर भी श्री जी के सामने ऐसे कह रहे मानो उन्हें नहीं पता। पृथ्वी में त्राही त्राही मची हुई है, कंसादी राक्षसों का आतंक। ललिता आगे कुछ और कहने जा रही थी, पर श्याम सुंदर ने रोक दिया। मानो ललिता सखी को कह रहे कि श्री जी अभी रूठी हुई है, उनके सामने ये बातें ना कही जाए। बात ये नहीं है कि राक्षसों का वध ये विष्णु और या महेश से संबंध नहीं है। उठे श्याम सुंदर, तमाल के वृक्ष की डालों पकड़कर त्रिभंगिमा भंगिमा से बोले, बात कुछ और है। हाँ, बात ये है कि लोग और अन्य समस्त देवता, समस्त ज्ञानी जन, योगी भक्त जन आपकी दिव्य प्रेममय लीलाओं का आस्वादन पृथ्वी पर करना चाहते हैं, ताकि दुखी मनुष्य आश पास से बंधा जीव महत्वाकांक्षा की आग में सुलझता जीव का आपकी प्रेम पूर्ण लीलाओं को देखेगा, सुनेगा, गाएगा। क्या कहना चाहते थे वो 3 देव? श्याम सुंदर ने ललिता की बात को बीच में ही रोककर स्पष्ट जानना चाहा। आप अवतार ले, पृथ्वी पर आपका अवतार हो। ललिता सखी ने हाथ जोड़कर कहा। ठीक है, मैं अवतार तो लूंगा। श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए अपनी प्रियतमा श्री राधा रानी की ओर देखते हुए कहा। चौंक गई श्री राधा रानी, प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो अपने प्रियतम को मानो कह रही हो कि मेरे बिना ही अवतार ले लोगे श्याम सुंदर। नहीं नहीं प्यारी, आप तो मेरी हृदयेश्वरी हो, आपको तो चलना ही पड़ेगा। श्याम सुंदर ने फिर अनुनय विनय प्रारंभ कर दिया। नहीं प्यारे, अपने हाथों से श्याम सुंदर के कपोल को छूते हुए श्री राधा रानी ने कहा, पर क्यों क्यों राधे? क्योंकि जहाँ श्री धाम वृंदावन नहीं, गिरी गोवर्धन नहीं, और मेरी प्यारी ये यमुना नहीं, इतना ही नहीं मेरी ये सखिया, इनके बिना मेरा मन कहाँ लगेगा। जिस प्रकार हम वृंदावन में, श्री धाम वृंदावन में गिरी गोवर्धन को देखते हैं, यमुना को देखते हैं, जितने भी सखिया गोप बालक, ये ब्रज रज, ये लता पता सब देखते हैं, सेम यही हमारे श्री गोलक वृंदावन में है। अब गोलक वृंदावन में जब श्री जी ने कहा क्या वृंदावन में ये सब है, अगर है तो अवश्य मैं अवतार लूंगी, और अगर नहीं है तो मैं अवतार नहीं लूंगी, क्योंकि मैं इनके बिना नहीं रह सकती, नहीं जी सकती। तो इन सबको मैं पृथ्वी पर ही स्थापित कर दे दूँ तो? श्याम सुंदर ने कहा कि जिस प्रकार गोलक वृंदावन में है, ठीक इसी को अगर मैं वृंदावन में स्थापित कर दूँ तो आनंदित हो उठी। ये सुनकर श्री राधा रानी, हाँ फिर मैं जाऊंगी। श्री राधा रानी मुस्कुराते हुए कहा, पर वो नित्य लीला पर वो नित्य लीला नहीं, व्यवहारिक की लीला होगी प्यारी। जैसे गोलक वृंदावन में नित्य लीला नित्य होती रहती है, वहाँ पे नित्य नहीं होगी, क्योंकि कभी संयोग तो कभी वियोग होगा, आपको सहना पड़ेगा। श्री राधा, इस जगत को प्रेम क्या है, प्रेम किसे कहते हैं, इस बात को समझाना होगा इस जगत को। श्याम सुंदर ने कहा,
हे वचनाथ नित्य निकुंज में अवतार की भूमिका तैयार हो गई। महिषी सारण्य से ये सब निकुंज का वर्णन सुनकर चकित भाव से यमुना जी की लहरों को ही देखते रहे श्री वैजनाथ। तो इस प्रकार हमारे ये निकुंज की लीला की बातें आज हमने श्रवण किया। कल हम श्रवण करेंगे भानु दुलारी भानु की ललित श्री राधा रानी का प्राकट्य। किस प्रकार हमारी श्री जी बरसाने में लीला करती है, किस प्रकार अवतरण होती है, अवतार की कथा हम कल सुनेंगे। जय जय राधा रमण विजय। हरे कृष्णा।